कि रविदास जी संत विचार के थे और कबीरदास जी थोड़ा रंगीन विचार के थे, जिस विचार का यह बिरहा गायक राम। कबीरदास बिरहा से भागूंगा नहीं। एक बिरहा सुनिए, आधा घंटा का बिरहा, घड़ी देख के समय आधा घंटा ही बिरहा बा कैसन भूमिका दलीश्वर बना के वो मास्टर। जैसे रविदास गुरु की बारी अमर हो गई कि मौन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। कबीरदास की एक बारी अमर हो गई, जबकि दोनों गुरु भाई हैं। कौन बारी? कबीरदास की उल्टी बानी या बरी से कमर भीजे। यूट्यूबर भाई लोग ले लो जाए बिरहा के। बड़ा बड़ा नया नया डाला तरह जाए, पुरान डाला जाए। हाँ, आज तो लोग से हमारी है निवेदन रही, काल नया डाली है जाए। सुनो, उल्टा सीधा लिखल कर जाए। चुप। इसलिए कि हम लोग शरीफ गवैया है। और जानते हो उसमें कमेंट में उल्टा सीधा कौन लिखता है? जो साले जलते हैं वो लिखते हैं। तो उस जलने से और कमेंट करने से कलाकार के ऊपर कोई फर्क नहीं। जब श्रीकांत लंठ है तो श्रीकांत लंठ महाराज लिखो सके तो ना विरोध करियो सब। जिसका विरोध हुआ है वही आगे बढ़ता है। भूमिका लगे था मास्टर। शब्द के अर्थ में सारी दुनिया बनी, फिर भी नाजुक जमाना न जाने तराना। वर वक्त पैर उल्फत में अपना बढ़ाकर बनाया जमानों पे सहूरी का दीवाना। दुनिया का पानी बचाता है सागर, पर सागर की लहरें नहीं रोक पाता। गुजरों के हाथ में न मोती बिकेगा, हीरा की कीमत को जौहरी लगाता। एक ऐसी विधा है मित्रों, जिस विधा से समाज को एक नया संदेश मिलता है। तरज धुन क्षणिक आनंद होला। तनी एक घड़ी कलाकारवा 2-4-5 गो गा देत हो, एक खातिर के हई लोग आ लोग गइल हो, यूट्यूबर लोग तई मनोरंजन बदे दिया जात हो। लेकिन विरहा में एक लाइन गजल बा। कवन गजल? अरे ऐसा पहली बार हुआ है,
लेकिन कवि जी पूरा बिरहा का निचोड़ 2 लाइन भाव में लिखल है। का लिखल बनी? अरे जिसने जैसा करिए ना अच्छा काम, नाम आपका भी अमर होगा। ये नहीं कि कर तो नहीं किया देख के जरूरत नहीं। तो जिसने जैसा काम किया है जिसने जैसा काम किया है अरे जिसने जैसा काम किया है भैया लोग उसने काम किया है। जिसने जैसा काम किया है उसने वैसा नाम किया है। बाबा रविदास जी अगर ऐसा काम नहीं किए होते कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा तो काहे को इस लोग के हमनी के दोहराती जा। कबीरदास जी ना कहले रहता कि मन रहे, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बर भीजे पानी। आधा घंटा समय ले में कोनो पवारा नहीं कि हमारे बिरहा को शुरुआत हो गई। अरे शुरू हुई है साहब कबीर की कहानी, पहचान नहीं पाए रामानंद जी ज्ञानी। कहे कबीर चेला, कहे कबीर चेला बनूंगा आपका, पर ध्यान नहीं दिए किसी बात का। अरे बैठे थे कबीर, बैठे थे कबीर मन मार कुटी पर, एक रोज किए मन में विचार कुटी पर। देखी जा भैया जे पुरान काका दादा बैठल बा ए बिरहा के सुनी के जई हलो आई नौकन पतन ध्यान मत दिया कुछ में ऐसा आइल हुआ ना रुचि बतौली है कि हमरो गाना वायरल भइल बा कि राजा हो तो है कैसे मनाई तई कुल देखे आई रहल के भाई रुचि आइल बे प्रतापगढ़ से गरम केवला बा 65 जे पाई मान जाई मलकाई जातनी केवड़िया खुले रखले रही हो। खाली दोनों का एक एगो सुन के आई आए तो भाई जे ऐसन कोई के आइल नौजवान भाई तो केवाड़ी खुलले होई जाके केहू मत कर दे। तो नौजवान लोग जाए वाला होई भैया वो जा सकला नहीं तो जे बिरहा के मतलब समझे वाला है 20 मिनट बचल बिरहा। हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई कबीर साहब रविदास जी, रविदास जी के गुरु रामानंद गुरु, कबीर साहब के गुरु रामानंद गुरु। रामानंद गुरु के कुटिया पर 5 बरिस के अवस्था में कबीर साहेब पहुंचलन। हाथ जोड़ के कबीर साहेब रामानंद स्वामी से को बात कहलन बड़ा कचक्का तर्ज लगत है मास्टर। ये तरज के हमारे चचा
जद्दू घराना के पीठासीन गुरु श्री नारायण यादव जी ये तरज के पने जवानी में गावे जब हम निकल लइका रहली जाता जैसे में तू घारे घूमा हो भाई तर्क भीतर कर्म बिरहा बोल हो जाए तर्क रह दो ये तरज के कोनो दुलही ससुरा से नैहर में जाके अपना मर्द के शिकायत अपना सौखी से करते कि ये सौखी अरे न जान राम अरे न जान राम सैयद रबियो न जाने राम सैयद रबियो न जाने तरद रहल 5 बरिस का अवस्था बा कबीर साहेब हाथ जोड़ के रामानंद स्वामी से गो बात कल हुई काशी बनारस में जहां से इनके बिरहा रहा का कल अरे बनाल स्वामी अरे बनाल स्वामी हमारा के छेला बनाल हमार मन करता कि आपका चेला बने रामानंद स्वामी कला रे तू बालेपन का उम्र बा ए बाबू भाई खा खुले भक्ति भजन बड़ी तपस्या से होले बड़ा कठिन होला जा घरे पढ़ लिख बल हुई हो चेला बना ले इतनी बतिया सुन के कबीर साहेब झरझर झरझर रोवे लगल झर बरस कबीर का नजरिया अरमान स्वामी अली दुअरिया दुअरिया टोनू सिंह उर्फ सोनू सिंह भैया को भाषा कहो कि हम ना कहो नहीं वायरल हो जाएगा वायरल हो जी बाबा कोनो दिक्कत में कमी नहीं होगी यार दिक्कत में कोई परेशानी हो जाएगी सुबह हमारे घर पुलिस आ जाएगी सरकार दूसरे के डर के पकड़वाएगा वही छोड़ाएगा हाँ हाँ बतासा बाबा वो अच्छा बतासा फिल्म में वाह मुन्ना भैया तजर झर बरस कबीर रमान स्वामी अली दुअरिया दुअरिया स्वामी हमारा चेला बना लो खड़ा होके झरझर झरझर रो तारे रामानंद स्वामी जी कल के भाई ये लड़का का मन बा भक्ति करे के ते खेदल ठीक नहीं खे के कोनो तरीका से खेदी कबीर तुमको चेला बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे
तुम्हारे सामने 3 सवाल। वाह विरह सुने वाला भैया लोग मेन पॉइंट विरह का खड़ा हो गई। तुम्हारे सामने 3 सवाल है और तीनों सवाल में पास हो जाइबो तब तक कुटिया पर रहबो। अने तक अब नहीं घरे तो जाइबो। घरे जाके घरों में भजन करी है। विरह सुने वाला भैया लोग कलाकार के हुबोल ना होला। हां भैया हाँ जेके हाँ चापी ना बे हम चाप देखी हां भैया मुन्ना में तू चपले रह तू चपब हम चाप दे। हां तो से का झूठ बोले के जब तू अपने आदमी बड़ा। ए भैया आखिरकार कबीर साहब कहा कि 3 सवाल बा। अब बेटा तू तीनों सवाल में पास हो जाइबो तो आश्रम पर रह लगबा हमार चेला बन जीबो। वाह कबीर साहब से सवाल का कैलन रामानंद स्वामी। पहला सवाल चालू हो गई। विरह का मेन पॉइंट खड़ा हो गई। जा सवाल का कैलन हो तरज लग गई। विरह पर ध्यान है बाबू। तरजिया बाकी है ना दो अरे बोल जमी बोला वो बोल जमी बोला पपिहरा हरी कबोल जमी बोला। लेकिन है विरह सुने वाला भैया लोग अरे आज कुटिया परी अरे आज कुटिया परी आज कुटिया परी अब भजनिया हो लगल कुटिया परी। आज कुटिया पर हो आज कुटिया पर भजनिया होखे लगल कुटिया पर कला की कबीर भजन होगा। हाँ राजा राजा ई मऊ हो कहा राजा मऊ ना मऊ जिला मऊ बलिया के हुए करे कला किया भैया कल कबीर बेटा झाड़ू उठा लो। अब देखो कबीर साहब का लीला शुरू। कल रामानंद स्वामी की झाड़ू उठा लो। आई ठाकुर जी को आई जो मंदिरवा बा इनका सफाई करो। कल कि आय हाय हाय पहला सवाल तो बड़ा गौरव। कबीर साहब झाड़ू उठौलो देखा ये इनका बाले पन्ने से लीला शुरू हो गई। झाड़ू लगावे लगलो तो साझ सवेरे लगल झाड़ू लगावे। झाड़ू जरूर लगावे लेकिन वाह झाड़ूया कैसे लगावे। अरे बहरे का कूड़ा करकट भीतर फुकावे। सब कहे कि पागल लाई कुटिया भजनिया ओए लगल कुटिया पर। जैन ठाकुर जी का मंदिर हल कल की कबीर इस मंदिर का सफाई करना है तुम्हें झाड़ू लगाना है। कल कि बिल्कुल कभी बिल्कुल गुरुजी सफाई करब झाड़ू उठौलो तब मंदिर बहे जा तो झाड़ू लगाव
हाँ मंदिर है जब तो हर केस की हाँ दुआरी पर मारा तो के जाए। हारमोनिया पर कहाँ जा जाओ मैं जितना दुआरी पर उखी कगुला पुआरा कचड़ा जो रहल झारी के लिया के वही मंदिरों में गांज दी हल जैसे बुझावे कि सोमत बाबा जरावे के गजले हुआ हाँ वो दिन नहीं रहे वही ठाकुर जी की मूर्तिया पर रामानंद स्वामी गौरी कुल चेला कहल के गुरु जी पता न कहां से पगलंड चेला धक के लिए बड़ो जिंदगी भक सफाई कोई जिंदगी भक सफाई कइल आज लिप दी हलस चल के देख ठाकुर जी को ऊपर बुझा ताकि सोमत बाबा जरावे के गांजी देले बा परीक्षा लेने के लिए रामानंद स्वामी अइला हम मंदिर के पास कहला कि रुको हम चेक कर ले धोती उठाई के आ चौकट से अंदर जो पैर डललो हो मंदिरवा से इतना बढ़िया सुगंध महकल कहला कि वाह कबीर वाह तूने गजब सेंट मार दिया है सब के भोग भोग बसाता आ रामानंद स्वामी के गम 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 कहता कहला कि कबीर बेटा तुम पहला सवाल में पास हो गया कबीर साहब कहला कि अब जितना गुरुजी सवाल करियो कि मैं उल्टे करो पहला सिस्टम जब ये उल्टे कैला भाई साफ करे कहला तो हम कचड़ा भर देली तब कचड़े भर हाँ जौन होई देखल जाई कहला कि कबीर अब तुम झाड़ू फेंक दो अब दूसरा सवाल तुम्हारे सामने बिरहा बहुत बोल नहीं खे अब बहुत पवारा नहीं खे दूसरा का सवाल का के लहर बदल गई कम रहे हो हाई देखी जा यही हमारा हारमोनियम मास्टर साहब नहीं हो विजेंदर दिया कौन मरद रहल हाँ क्रिकेट का टीम तैयार कर दिले बा वाह मैं 13-14-15 को मेरे रुआ कलश के राजा हाँ बन कर का मुंह आवे पर लागल बाड़ा हो पहले बजे में बजा ए राजा कहला कि देखे मैं हमार दोस्त लेके मैं दोस्त और बा रात भर भी रहा में हारमोनिया बजा के जब आई ना घरे आई ना तो तू इतना बेजोड़ लिपस्टिक लगावे ली कि देख के हमर साला दिमाग में ठनक जाला ई कहत रे अपन मलकाइन से का कहत रे अरे मोर को बसबा अरे मोर को बसबा बतालो खाली अरे मोर का सुबह बतावा ध्यान बिरहा पर है और हमारे छोटे भाई क्षेत्र और इलाके का नाम तब होता है कि जब क्षेत्र में कोई अच्छा गायक हो वाह अच्छा पहलवान हो वाह अच्छा चोर हो हाँ हाँ वो नामे है अच्छा लंठ हो वही बात है हाँ हो लंठ वह तो लंठ हो घेर घेर मारा तलो से घड़ी हाँ तो लोग कहते कि बाबा जी चापत हूँ
बाबा सबके नाम मरी है, हाँ जैसे हमन के लेकिन जे जे घुड़ू पले रहो के तो मरी है। ता कौन नहीं जानता सर्वारण वीर की पावन माटी को, वाह पहलवानों की धरती, वीरों की धरती। हाँ क्या नहीं खेल जाना तुम्हारी बारे में। हाँ हाँ 14 तारीख को, 14 मार्च को सुनील भैया आपके गांव में कार्यक्रम है मेरा और मीनाक्षी राज का। ताई पुरस्कार हमारा सुनील पहलवान की ओर से रहल। भाव लगल विराम मास्टर। अरे प्रेमानंद स्वामी झाड़ू जल लगा। अरे फेरा मारे ठाकुर जी के जंगल में हवा। अरे कपल कबीर किनारा ए भैया। रामानंद स्वामी कल की कबीर दूसर का सवाल ही है बाप तन ध्यान दे। प्रधान जी बढ़िया उनका कुर्सी मत लो जा, कुर्सी तो गरी चुनाव में लोग लड़ता। हाँ कुर्सी कुर्सी ली है जमत भैया बढ़िया। हाँ ता रामानंद स्वामी कल कबीर झाड़ू फेंक दो। हाँ आई ठाकुर जी का मूर्तिया हाँ देखल बड़ो कि ना। अब ए घड़ी तनी बहुजन समाज जागल बा। अब ए घड़ी ढेर लोग पूजा उजन नहीं खे कहा तनी हीरो लोग अब चलहाक भइल बड़े जब से चिरुकिए उखरल हियो। तनी तनी अब इहो लोग बुझाइल बा कि चुरकी उखरा त ऐसे कि कथावा खाली है कहिलो। अब तो तब उठा के डल बजाई नया कंटेंट मिल गई। अरे ध्यान तो वही जो लोग ना दिहल कि जहिया अखिलेश जी कुर्सिया छोड़ के हटल हाँ तो आए कबीर गंगा जी में स्नान करा के लिया वो करी बात भोग लगी। ठाकुर जी की मूर्ति जौन थरिया में होले अक्सर करके हिंदू धर्म में जब बहुत पूजा के मानेला। सुनील सिंह जी तो ओकरा घरे एगो ठाकुर जी की मूर्ति होले पितरे के थरिया में, एगो जगन्नाथी लोटिया होले उमे छोटी चुकी हो लोटियावा से खाली ठाकुरे जी नहालो। हाँ दूसर के नहीं तो भक द नमूनिया हो जाई। हाँ इतना ठंडा पानी होला। हाँ इतना शीतल पानी होता है। उहे मूर्तिया लेके थरियावा जौना के लेके पंडित जी लोग सत्यनारायण भगवान का कथा लोग कहेला। उहे थरिया में मूर्ति लेके गंगा जी के घाट पर गइलो कहला कि ठाकुर जी ई बुझाता कि तोके जड़वा में अरिया में नहवा दे तनो सो ई तोरी भर दहिया काई लग गइल बा। चलन आज भर पेट नहवा देई। लेके थरिया गइलन गंगा जी के घाट पर आ थरिया के धदलन नीचे आ ठाकुर जी के लेलन हाथ में करिए जामुनिए बनो। कहल कि ठाकुर जी तो क्या भर पेट नहवाई। वही गंगा जी के आरार पर खड़ा हो गइलन आ एगो गोड़ आगे आ एगो गोड़ पीछे। कहल कि आज तो के भर पेट नहवाई ठाकुर जी। अब बढ़िया से बैलेंस बनाई के जैसे ही टोस नदिया बने बगलिया में ऐसे ही आरार पर खड़ा होके अब बढ़िया से बैलेंस बनाई के कहला कि जा भर पेट नहा ली हो। जब सांस फूले लगी तब बताइहा तब बताइए हम आके निकाल ले। तबे तो बालू में रगड़ा के साफ हो जाइबो। घुमा के बिक दल बनो भगवान का मूर्ति उ ठाकुर जी का मूर्ति वही पानी में डुबूक दे गिरल बाड़ी। कहतड़ कि कएगो भगत मिलल सो बताओ ई बिग दिहल सौरी कहत कि जब सांस फूली तो बोली है निकाल ले। एक आध घंटा बिग के वही जे घाट पर बैठ के आसन बार के अपने गुरु भक्ति में लीन बाड़े। रामानंद स्वामी देखल कि 1 घंटा हो गई लेना सनातन पता कर बसरे उ कहाँ हो। 4 गो चेला दौड़ लेना से कौन सके कबीर ठाकुर जी रे ठाकुर जी के बिक धनी रे
नहा तड़न कहाँ बिगले है कलश की कल की याद हदरिया से वो पार फेंकले है हाँ कलश की जाए दे तो तोर छुट्टी हो गई ई चारों सोचतन से कि छुट्टी हो गई बिग दल तो ठाकुर जी है ना तो कोई ना पानी में बालू में तो पा गई हमके कष्ट एगो हमारा यीशुपुर मोहम्मदाबाद से आयल बड़ा मौरिया जी हाँ जिला पंचायत के प्रत्याशी हाँ लेकिन पुरस्कार दिया उतर जो यही चुनाव लड़े प्रतापगढ़ पर्व हमारी बेल्टो में तो के चुनाव हराई हम हाँ नहीं दी हम तो कहता तनी बाद में दी और श्री संजय यादव दीवानी कचहरी मऊ से ना मऊ के पावन माटी से चरणन में सादर प्रणाम सब भैया लोगन के प्रणाम बा बहुत पुरस्कार देहलो तन बिरहा सुनो 10 मिनट बचल हो आखिरकार कबीर साहब कहलक कि आधा दरिया से और पार फेंक देले ही चारों कहलक कि जाए दे छुट्टी हो गई जा तने जे हमने को हाँ कबीर साहब कहलक कि कहां जइबो सब बोलाई उनके बोलाई करे तू ठाकुर जी के बोला देबे कल हो प्रभु बड़े नहीं हैं बड़ा भक्त होता है अगर भक्त के पास सच्ची लगन है तो प्रभु को नंगे पैर दौड़ कराना होता है लेके थरियावा तुरंत बैठ गए आसन मार के कहलक के ठाकुर जी बड़ा देसी घी के पूरी ली लले बाड़ो जब निकला ठंडा गइल होइबा तोहरा में अगर शक्ति हुई या कबीरवा में भक्ति हुई तो हे प्रभु आके थरिया में बैठन है तो हमार गुरु जी जब फेल कर दी हाँ ठाकुर जी कहल की बोला तो बा खेद तो बा कैसन भगत आ गई कहल की जाए के पड़ी भगवान को ठाकुर जी के मूर्ति ऊपर अली थरिया में लेके जब चलल तो चारों चलल सब भागी कौन तो अरे यार जब ठाकुर जी के फेंक के बोलावता तब हमनी के फेंक तो बुलबुला के मोर के फिर पता न लगी भागा सो चारों भाग के कुटिया पर अइलन कहा कि स्वामी जी रामानंद स्वामी से कदर के स्वामी जी अब पता न कहां से चेला बोलोले बड़ा वो पानी में फेंक के ठाकुर जी के बुला लेलो सो जल्दी हो दरवाजा खोला कुटी का वही में तू ढुक हमनों का ढुकी जा हाँ नहीं तो हमनों के फेंकी हमनों के बोलाई उ तो हर चेला नहीं खे स्वामी जी उ तो हर गुरु बा हट अरे ना उसको कबीर साहब गइलन कल क्या कबीर बच्चे क्या बोल रहे हैं पानी में फेंके थे तुमने ठाकुर जी कल हाँ गुरु जी फेंकल या कहला भगवान ने कि रोज अरिया नहवा देना सो तो प्रभु जी कहला तो हम फेंक देनी हाँ उनहु के चकमा दे देलो कहला कि अच्छा चल तू दोसर को सवाल में पास तो कबीर साहब कहला कि गुरु तो तीसर की कवन है कहला कि बस ये आणसा है और धर्मेंद्र निराला हमरे शिष्य कोर्स पुरस्कार आतनी हरो गाड़ी उड़ी दौड़ा मार्केटिंग चलावली कहली कि खाली बिरहा से काम ना चली दो धंधा करो विकलांग हो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऐसे ही मिला है बेचो घूम घूम के पुड़िया लाइसेंस दिलवा दिया जिंदाबाद आज हमारा चेला राज भोगो बाद में गवाऊंगा ये गीत लालचंद मास्टर साहब जय जखाड़ गुरु जद्दू अखाड़े के संरक्षक माने हमारे घराना के संरक्षक महोदय साहब गुरु जी के चरणन में सादर प्रणाम यादव होटल यही पेट्रोल पंप के बगल में अच्छा यही होटल बात सवेरे यही रुक जाए आजमगढ़ फिर दिनों में जाए बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम कहा कि गुरु जी तीसरा का सवाल कवन हो तो हमारे बिरहा का आखिरी सवाल तीसरा सवाल का गइल हम तर्ज बदल गए और ये 500 रुपया पुरस्कार हमारे आजम काफी कार्लर ये आपको और पुरस्कार भैल चरणन में सादर प्रणाम जय भीम नमो बुधाय उहे दर्ज बा
अरे पियावा अरे सैया मिला ललमना देखल सपना रे बहू लेकिन कहला कभी कान का पर्दा खोल के सुन ले मेरा तीसरा सवाल। अरे बोले रामानंद के इच्छा नवा सुनिया कहना ये चला काल खोल के सुन ले। एक काम करना होगा, एक कमंडल ले लो और कमंडल ले करके जाओ और हमें एक चीज चाहिए। यह सवाल है, काम गायक का दूध चला कहीं से लिया अरे दूधवा से ठाकुर जी के हाथ नहला कमंडल ले लो, जा एक कमंडल गाय का दूध ले आओ। पैसा ले ला। और पूजनी हमारे बड़का भैया संजय भैया पाली के पावन माटी से जय भीम नमो बुधाय सकल पंच लोगन के प्रणाम। कमंडल ले लो, जा गाय का दूध लेके आओ। दोपहरिया भइल बा। चाचा हो तन बैठ जा, चश्मा वाला बैठ जा, वो छोटा वाला हूँ बैठ जा। झूठे जाके पतोहिया के तुम कर बैठ जा जाके पतोहिया के बुढ़िया के जेत करके अरे बुढ़िया खोलू माई कहाँ से आ गया हो, जाड़ा में ठंडा लगा था तू बैठ जा। ए भैया कहलन की जा गाय का दूध ले आओ। कबीर साहब कहला कि ए गुरुजी साझी का मंगती सवेरे का मंगती दूध ले आती, ई दिनों में गाय दुहैबे ना करेली सो कहां से दूध ले आई रहे दे साझी का मांगब कल खबर। छोटा छोटा दो सवाल किया तूने पास हो गया। इसी दोपहर में दूध नहीं लेकर के आएगा फेल कर दूंगा। आखिरी सवाल है। फंस गए कबीर साहब। कमंडल लेके लगना गाय का दूध खोजे। शहर में खोजत न, देहात में खोजत न, कहीं कुल गाय चरत रही से हिरन का हो जाता। तो मान ला कि हम सवेरे का दूध के हिरकुल छोड़ दिले बड़ो सो। मैं दुहवा के उहे से लेके भाग गइल बा। एक आदमी बड़ी तनी बाड़ी सोचल तो बछरू धके खींच देले बड़ो सो। तो कबीर साहब सोचत कि कहीं से एको पसर दूध हवा मिल जाई तगा मछवा से छान के मने नो के आ सोचत का पानी का छींटा मार के तनी दूली कमंडलवा के दबा के दूहे को कबीर दूरे हो जास। भक्त कबीर साहब नागराज कोन भैंस थोड़े है सब बढ़िया से लात गाय दूध नहीं मिला। उदास कबीर बनारस की धरती की सबसे पवित्र भूमि 80 घाट 80 घाट गइलन है जहां लोग पशुओं के फेंकता मांस का लोथड़ा खत्म बा मात्र ठटरी बचल बा। ठटरी के लगे गइलन हो अपना भक्ति से देखला कि ओ हो ये गौ माँ की हड्डी है। हई देखा लीला कबीर का
अरे कबीर रविदास जी की बात हम लोग कह रहे हैं, वो कोई महान इंसान नहीं थे, साक्षात भगवान के स्वरूप थे वो लोग, साक्षात प्रभु के रूप थे। कबीर साहब एक मुठ्ठा दूब घास नोच के वो गैया के मुहवा तो धरतड़ कहतड़ कि हे माई, तोहरा में अगर महतारी कौन सुखे, हमारा में बेटा कौन सुखे, तोहरा में शक्ति होके, कबीर में भक्ति होके हो माई। बालेपन को उमरवा, अगर तोहरा में शक्ति होके, हमारा में भक्ति होके, तो उठ के घसिया खा लो माई। हमारे कवंडलवा में एक अजूरी दूधवा दे दो माई, नहीं तो तोहर लइकवा सवाल में फेल हो जाई। बाहर कबीर साहब की भक्ति, वह गाय की ठटरी गाय बन गई। आ कबीर साहब कवंडल के दबा के ठेगुना में लगल दूह तड़े। आ रामोनंद स्वामी कहना कि देखी केनी केनी जात त ये वो चेके करत यानी वो दूह तना साणसा ले हले। रामानंद स्वामी पहुंचल, मरलन पीछे से एक साणसा कहला कि आ कबीर सही सही बताओ तू है कौन। हाथ जोड़ के कबीर साहब कहला कि गुरुजी हम आपका शिष्य है। कहला तो हमारा शिष्य हुए तो ई गाय का ठटरी गाय कैसे बनल रे। कबीर साहब कहला कि गुरुदेव मैंने इनकी भजन किया, आराधना किया, आपको दूध चाहिए था ना, तू तो हमसे ही ना कहला कि जर्सी का दी है चाहे घीर का दी है, चाहे सही वाला कले है बड़ चाहे, आपको दूध चाहिए था ना, ये कवंडल का दूध लीजिए। आ कवंडल का दूध जब देला हम पिठिया थपथपा देना, कपड़ा से उड़ा देना कि धन्य है तू कबीर, तू तीनों सवाल में पास हो गया, अब तू आराम से मेरे कुटिया पर रह सकता है। कबीर साहब अपना गुरु के साथे वही कुटिया पर रहतड़न। अब धीरे 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 आ गई जवानी। भौरी चोखा खा के तो जवानी का पानी खतरनाक होले, जवानी में करियो बड़ा निक लगना, चमके शीशा जैसा। सुनील जवानी चढ़ल ये कबीर के, आ जब जवानी चढ़ल तो जवानी चढ़ल में वो बड़ा खतरनाक कबीर साहब काम कर दिया, टेरी लग गई। हरे बखरिया ए पंचो बखरिया में सवरिया तो हरी। अरे कम्बल 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 बिछा के सूता उड़ कैलू गरी। कंबल बिछा के सूते ओढ़ के लुगरिया, बखरिया में, बखरिया में सवरिया तोहरी। आश्रम पर भाई जाड़ा में चाहे गर्मी हो के कब ओढ़ना बिछौना चाहिए ना। एगो कमरा मिलल बा फटला है बा, एगो लेवा मिलल बा, तो लेवा बिछावल न जाला आ कमरा चदरा रजाई ओढ़ल जाला। तो कमरा के बिछाव आ फटा हवा लेवा के ओढ़ मोए काम उल्टा। ए भैया आखिर हई देखल जा, धीरे 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 बात चलती है आगे। अब चलूंगा उस समय की बात भैया। भैया आखिरी पॉइंट, आखिरी गीत बा। गोरखपुर का रहे वाला गोरखनाथ बाबा, जिनकी भक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हमेशा गोरखपुर से मऊ गाजीपुर होते हुए बनारस जाते थे, और बनारस के धरती का जो सबसे बड़ा संत होता था उसके साथ शास्त्रार्थ करते थे। अब बाबा जी के हरा दस बड़ा बेइज्जत भी करे। एक दिन रामानंद स्वामी मैं रोवा गिराए के उदास बैठल हुआ। कबीर साहब कहल कि गुरुजी तो के कोनो गरिया वाला सो
कोनो ताना मरल सो कोनो बात के कष्ट बा। हे कबीर के रहते आपको उदास चेहरा हम देखल नहीं की चाहत। क्या बात है? रामानंद स्वामी कहले कि तू जवानी में चला, तू नहीं समझ पाएगा। जो हर साल बाबा आते हैं बनारस में, इस बार का मुकाबला उनके साथ मेरा है। वो बड़ा संतन का बेइज्जती करन भरी महफिल में, जो हमने का तुलसी का माला पहरे लीजा, जो चंदन का हम लोग टीका लगाते हैं, भरल सभा में बाबा जिभिया निकाल के चंदनवा चाट दिलन, कंठिया के घींच के दांतवा से दबा के तड़ाक से फोड़ दिलन। इस बार मेरा मुकाबला उनके साथ है। भैया भैया कबीर साहब कहला कि अरे गुरुजी कंठी फोड़े लो आ चंदन चाटे लो, तो लोग छोटी चुकी तुलसी जी का माला पहरे लो जा, आ चंदन खाली है ही पर लगावे लो जा। वेद के संगे लवेद भी जलता है। एगो आम का डाढ़ी कटवाओ। गुरुजी आप बड़े बड़े लोहार के बोलवा के बड़े बड़े गुड़िया वाला माला बनवाओ। वो माला में 40-45 गो गुड़िया रह के गर्दन पर से नरहल पर ले जाओ। आ तनके सुख चंदन ना 5 किलो चंदन का लकड़ी मंगवाओ। ओके पिसवावा, ओके पिसवावा। बेरी मुकाबला तू ना करबे, बेरी हम करब। देखी तो केनी से चाटे लो, केनी से काटे लन, आ केनी से कंठी के फोड़े लो। कहला कि सही कह रहा है, सही है, चला लड़ जाएगा, लड़ जाएगा। डेट डाली दो, दिन तारीख डाल दो, तू कहिया होई हो। दिन तारीख पड़ गई, जैसे ही सड़क गई बिया, गेट बनल बा। अब बाबा चलल हो एनी से अपन बनारस में जलवा बनले बना होला। कोनो मन सहकल आदमी होला तो सहकल है कि चलो बनारस फिर जीत के आई। जैसे सुनील लड़े जाला चलो अजुओ पटकब, वैसे ही बनाबा इनको सहकल बा। आ त ये नीमन पहलवान से भेंट हो गेल। अब कबीर साहब खड़ा बना, 5 किलो चंदन की लकड़ी मरे, और 5 किलो चंदन का लकड़ी लागला के मतलब कि धोती कुर्ता गमछा में हटा देहलन। आ ये 2 इंच का राम देव वाली लंगोटी या कहीं कहीं देखल जंगलवा में सधुइया रहल पेटल नहीं हो, खाली छिनिया रही। हाँ खाली छिनिया थोड़ी तो पले रही है। ओई सही 2 इंच का लंगोटिया पहनले हुआ। आप भर दे ही ये चंदन का लेवन कइले बा। एकदम मैं मुंह रंग जून के कपार पे छिलवा के गुल अड़भंगी महाराज बन के वही गेट पर खड़ा बना, कंठी वाला माला, आम की गुड़िया वाला लकड़ी का हेते हेते गुड़िया वाला माला जो ठेललो पर ना ढुकी। अरे मुंह में छोटकी ने ढुका के काटत हुई है। और बड़े बड़े गुड़िया वाला माला बनवले नरहर पर ठक ठक लड़ता, हाथ फैला के खड़ा हुआ। अब ये गोरखपुर से बाबा सरंगी बजावत गावत सोरठी चलल है। तन की एक लाइन सोरठी बा। खजड़ी ले ला, फांस रही। कभी जी यहाँ धुन डाल ले ली। झूमत झमत ज्योतिया आई ले नगरिया रे, आई ले नगरिया हो। झूमत झमत ज्योतिया जाल मेरा। बाबा सरंगी ले ले वाला अपन सुर में वाला धुन बजावत जाता रे। झूमता झमता जगलाई ले नगरिया रे, आई
के सरंगी बजावा तो ही मेन गेट पर जब पहुंचल हो अपना रथवान से कल ए भाई ए, रुक पैसा होता रुक होली ना एक करी बताओ होली यही है करवान राजभर जी हे जी इसी में मार देंगे का होली है हम इसी में हाँ एक गाना इसमें होगा आल्हावा की बतावा होगा अच्छा सर प्लीज भाभी को मैं नंबर लगाई मैं बोल दे रहा हूँ कि भैया को छोड़ दीजिए हाँ भैया आज हम लोग के नाम से लिखे गए हैं चरणन में सादर प्रणाम सब भैया लोगों को प्रणाम बा कल की रथ रोको रथवे पर से बैठल हुआ कले कबीर साहब कल की हट इतना जना तो देखे के लइका यो न खड़े करता ना कल के रे यार ये पागल है कि क्या है रे अरे हट बे लेट हो रहा है मुझे कार्यक्रम में जाना है देखे के लइका लिली गुल्लर का रे भाई हट जाओ साइड हटो ना देख लगा तू पिया कड़ा वेड़िया करके हैं हाँ जब नीके मार लियो तो लरखर सरखर गिरे हैं सो कबीर साहब ना खड़ा कर तड़े इकल करे यार हट कबीर साहब कल कि नहीं कल कि अरे यार मुझे लेट हो रहा है कौन हो तुम कबीर साहब कल कि मैं कल हाँ तुम कौन हो कबीर साहब कल कि मेरा नाम चटाने और कटाने वाला है बाबा मैंने सुना है कि अब बनारस में आके बहुत चाटते हैं अब बहुत काटते हैं बाबा तो मैं इसलिए खड़ा हूं कल लड़के तमीज से बात करो कल तमीज से ना हमारे तोरज भाई जा कौन तर्ज मास्टर बियाह शादी में माई बहन गावली कि बरिसा 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 फलाना रे बरिसा 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 अरे 200 रुपया पुरस्कार हमारे भैया अध्यक्ष राम रतन राजभर जी और 500 रुपया पुरस्कार आई हम भूल गई हैं हमारे गार्जियन सुनील सिंह जी आदित्य बोस के मलिकार महोदय चरण में सादर प्रणाम बरिसा बरिसा लास्ट में एक तरज रहेगी बरिसा बरिसा के बाद हमारे भैया प्रधान जी की ओर से पुरस्कार चरणन में सादर प्रणाम ए भैया अच्छा महफिल में हर प्रकार के लोग हो तो सबके संभालना जरूरी है मलिकार जैसे तुम्हार दिन भर मोबाइल हाँ बस किधर चली गई है सर इधर झगड़ा कर रहे हैं अच्छा ठीक है आ रहा हूँ एगो तो जनता का सेवा भी करे के बाद बस भी देखे के बा अब बस पंचर हो गई टायर वहां भी जाए के बाद वही हाल है भैया जैसा नमन रुचि नाराज नहीं क्यों कई महफिल है आज घरे काल दूसरा घरे हां तो से का झूठ बोलेगा भाई जब तू अपने आदमी बाड़ू ये भैया तोहार वाली होई चाहे केहू का होई चाहे ना होई तोहार वाली होई रुका ना हां होई हम गए रुचि ना कहे तो हम गए ना जी हाँ हमरे सुने के बाद वो तोहार नहीं सुनो लेकिन है देखी जा बरिसा बरिसा फलाना राम बरिसा हो बरिसा बरिसा लेकिन है देखो दुअर्थी भाव बा एक बगल वाला गौया सोचा लगल कि हमरा से मजाक करता रहे लेकिन कवि के लेखनी बा कबीर गोरख बाबा से मजाक में कहता रहे ये बाबा
चाटो चाटो अरे चाटो चाटो गोरखनाथ चाटो 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 हमार शरीर लाले लाल बा आई ऊपर चाहे नीचे चाटो पूरा लगे बानी और डबल चाहे सिंगल चाटो आई मन करे पत्थरे से चाटो 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 अब ये तना बात कहा बाबा बर्दाश्त करे गुस्सा में लाल धाल दौड़ के बहिया कबीर का गले लड़के अरे बाप हमसे मुकाबला करेगा कबीर साहब कल गया रे दादा तो बढ़िया बीमारी करे बाबा तो कर्मा गई आखिर क्या करूं अभी हमें देखा हो भैया गोरख बाबा चट देने अपन त्रिशूल उठवल जैसा ही मंचो बनल बा लमहर तो काठे कन बा ये कहा सूल पर बैठ गई ना एगो गोड़वा है पर एगो गोड़वा है पर जे नोखिया ना त्रिशूलिया के टेढ़ टेढ़ हुई सो तो चलो दूगो टेढ़ रहली से बिचली को तो कंड कर देना चाहिए नहीं वो मेन गणास पर थी बाबा बैठल वाले अब कबीर के उल्ला लकारा दल कबीर जानते हो मुकाबला किससे होता है जो लोग बराबरी के होते हैं हम छोटे बच्चों से बात नहीं करते हम छोटे बच्चों से बात नहीं करते कबीर साहब कहला कि यही से नमा गुरु जी डेरात रहल कि बाबा त्रिशूल पर बैठल बड़ हमार गुरु जी कब बसवरी ओपन नहीं खोल कि कहीं कोई छटक गिर तो गड़बड़ा जाए मान जो रे ए भैया कल की गुरु जी कब हमारे बसवार पर भी ना चढ़ल वही बाबा त्रिशूल पर बैठल हो तो मुझे भी कुछ दिखाना पड़ेगा धैलन बिहार कबीर साहब परम पिता परमेश्वर सदगुरु महाराज पर कल की मुकाबला देना पड़ेगा ये बराबरी में कह रहे हैं ना बाबा तो इनका त्रिशूल तो धरतियों पर टिकल है बहुत ज्यादा शक्ति है इनमें मगौलन लेवा सीए वाला ही कच्चा डोरा अंगुरिया में लपेटल 5-6 हाथ ले कबीर साहेब आ ओकरी बाद ओके धके तोड़ देलन तोड़ के ओकर पलैया धके लगाए छिट्टी कबीर आ धागा जब सीधा हुआ तो कबीर साहेब कूद के जाके ओई धागा की पलई पर बैठल बड़ो कि गणास मूर्छा न खाओ वही धागा के पलई पर बैठल बड़े आ त्रिशूल पर बैठल गोरख बाबा ताकत ने कहने कि यार कबीर अरे यार मेरी त्रिशूल तो धरती पर धसी है तुम्हारा धागा तो ना नीचे से सटा है कहीं ना ऊपर से कैसे बैठे हो कहला कि बाबा हम बैठल बानी नो कहला कि तुम त्रिशूलिया बढ़ा के हमरो बरोबर में आवक कहला कि वहां तो नहीं पहुंच पाऊंगा तो कहला तो लचा ढेर दिन से सहकल ला चाटा बाबा तन की बढ़ाला त्रिशूलिया नीचे से चाटी लो कहला कि नहीं कबीर अब तुम धागा से उतरो हम त्रिशूल से उतरेंगे अब ये कांड नहीं चलेगा अब दूसरा कांड होगा अब सिस्टम से होगा कल कि ये मुकाबला नहीं होगा दूसरा मुकाबला होगा कबीर साहब कल कि कौन मुकाबला तू हमसे लड़ो
कौन लड़ब बोलो। हाँ जब इतने में आजमा ले तो आगे देख ले। कहला कि अब पानी में छुअल हुई, चलो नदी के तीरे, आगे आगे गोरख बाबा, पीछे से कबीर साहेब, उनका पीछे रामानंद स्वामी, आओ लोग के पीछे जतरे आप लोग भीड़ जुटल है जानता। अच्छा आज भेंट हो गई मुकाबला लड़वैया से, बहुत आके गप गप चाटत रहा हो, आज भेंट हो गई। या चाटस ले गई नदी में। आओ दोनों लोग गए नदी के तीरे, तो कबीर साहेब पूछल कि ए बाबा पहले तू कूदब कि हम कूदी? कहला कि नहीं मैं दूर से आया हूं तो पहले हम कूदेंगे। कहला कि तू कूदब तो ठीक बा कूद। सहक में तो कूद गई ना, ऐसे कि एगो मुकाबला हार गई बनो जतरे वेस्ट इंडीज हारल है और न्यूजीलैंड हारल है, वही तरह ये पहला मैच हार गई बने। अभी दूसरका वाली बात आई तो कहल कि पहले हम कूदेंगे। कहल कि बाबा कूदो, बस पानी में छलांग लगौला हो गुरु गोरखनाथ जी। आ जब छलांग लगौल हो आ पनिया में कूद के आ बाबा मेंगुची बन गई। नदी के तीरे केहू गई तो सवेरा देखत को बजा सजिया कने छोटकी छोटकी बोलेली सब टकर टकर ताकत अरे कबीर साहब कल करे महाराज बाबा कहाँ गइलो? ढेर भीतर गइलो कि कहाँ गइलो? धैला गोरख रूपी मेंगुची के टंगरी। कहला कि बाबा बोला गोरख हुआ कि ना? कही देवा कि ना आई तो ध के घींच दी बीचे में से दूगो हो जाइबा, पच दे फट जाइबा। ध के टंगरी हिलावत रे कहत रे का कहले? पकड़े पैर कबीर साहब, अरे बोले तब दूसी आई हो, जल्दी बोला गोरखनाथ पटक बोलो सही सही बता दो। बोलो गोरख हो कि ना? और गोरख बाबा सोचता ना कि कहतन कि हाँ तो कही कि चाटू अब कह देतन कि ना होई तो कहीं फारे का करी परलन धर्म संकट में। कहला कि हे कबीर अपन छोड़ा अबीर, कबीर छोड़ दो हम ही गोरख है। ए कबीर अब तू भागो अब हम पकड़ो। गनगना तो मानो। कहला कि तू भर दिन एक गो सवाल करबो। कहला कि लास्ट अंतिम ए बेरी जे जीती जीत जाई, विजयी का ताजो के बना जाई, जे हार जाई हार जाई। कहला तरला आप रूप में बाबा खड़ा भइला। कहला हाथ मिलावा कूदत है। कबीर साहेब हाथ मिलौलन गोरख बाबा से, हथवा मिलाई के कूद के पनिये में पानी बन गए। कहला कि खोजो तो हर खानदान। देखी कैसे खोजेला। कबीर साहब भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पानी में कूद के कबीर साहब पानी बन गए। अभी मजबूरी में बाबा कूद के जो होता ना बुलुक बुलुक पानी पी लेता हो। कहला कि कबीर मर जाए के नहीं बड़ा। कहला कि मजा काटो पानी बनल बानी। मेरा आँख वाली गोरे वही पानी में बाबा पौरा तना कबीर से भेंट नहीं खे हो तो भाव लगत बा। अरे घमंडी गोरख तीनों बाजे आरा पारा गोरम्बा, अब पानी में पानी बनले उसी तारा तारा गोरम। पनिया में वो पवरत लड़का आवत रहल, जौन लड़का के नाम किताब में लिखले बा कमाल। कमाल लड़का देखलस बाबा के पवरत, कलश की बाबा ये पनिया में का करत हुआ? कौन मछली मारत हुआ? बिना आँख वाली यार बम चटा कल पानी में का करत हुआ?
बाबा गोरख जी कहला कि बेटा मैं कबीर को खोज रहा हूं। घंटों घंटों बीत गया, कबीर नहीं मिले। लइकावा कलश की न मिलल न मिली हो, उनके खोजे के बनो तो कबीर के नाम से एक परात पानी निकालो आ ढेला सरियाई के आ परात धो के नीचे से आगी लगाओ। आ जब पनिया गरम हुई तो वही में से बुलबुला के निकली हो। जब दहिया दुहिया जोरे लगी। नियम तो बता दिलस कमाल। एक बाणी बोले थे कबीर साहब वहीं पे, इसको आप लोग जानते होंगे कि फूटल करम कबीर के कि मिलले पुत्र कमाल। कबीर साहब बोले थे कि फूटल करम कबीर के कि मिलले पुत्र कमाल। जाए कमाल ये बीच में ना अइता तो ऐसन गोरख के कितने अइते चाटी चूटी के। आज हमके तू पकड़वाओ तड़ मने मने सोचत कि लइका पकड़वाई कर हम जान बचौली है, हमारे पास जान मरवाई। लेकिन पानी गरम भइल, अब पनिया गरम होला तब भाप बनेला। तब भफिया के संगवा कबीर साहेब भागत तड़ बाबा के दिखाई नहीं खदे तो कमाल धो लेलस। बाबूजी भेंट करे भेंट ना करबो जाए दो, बहुत केहू के बेइज्जती ना कइल जाला। ई हार गेल बड़े, अब फिर ना आई है बनारस में, छोड़ा इनके। हाँ जब 3 गो मैच हो जीती गए तो 2 गो में छटपटाए थे। जा दे इनके छोड़ो। हाँ आखिर वो लड़का बाबा का जान तो बचा देलस। बाबा भगे वहां काशी बनारस से चले गए अपने नगरी। अब हई देखो कबीर साहिब का चर्चा होखे लगल। पहले बनारस में भइल, फिर गाजीपुर भइल, मऊ भइल, देवरिया भइल, गोरखपुर भइल, आजमगढ़ भइल, पूर्वांचल भइल, हिंदुस्तान भइल, पूरे दुनिया में चर्चा भइल। का चर्चा भइल अल्लाह लग गइल। अरे चर्चा कभी से बनल, अरे चर्चा कभी से बनल, भगत तौन छलवा बाबू। अरे दुनिया में भले का वीर है महान। करे वाला सिख मुसलमानवा बाबू। अरे जतिया के रहल मुसलमान सन भाई। कबीर के अरब बोलबल बाबू। और कहलस की मिलल बारी बिटिया सिरमा। चारों तरफ चर्चाएं हुई है कि बनारस के धरती पर रामानंद स्वामी के 2 शिष्य जो दुनिया में नाम कर गए हैं, एक संत रविदास, एक संत कबीरदास। कबीर एक ऐसा तपस्वी है कि जो अपने मुख से बात देता है, अंधे को आंख दे देता है, बाजिन को बच्चा दे देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। मुअला के जियावे वाली बात, जब ये बात धीरे धीरे सऊदी अरब तक गई, अरब का रहने वाला शेखत की मुसलमान कबीर की चर्चाएं को सुना है।
अरब से आया काशी बनारस, रामानंद स्वामी के कुटिया पर पहुंचा, पूछा कबीर कौन है? कबीर बोले हाँ मैं हूं। क्या बात है? बड़ी मायूस भाव से वह शेखत की मुसलमान बोला कि अरे बाबा मैंने तेरा नाम सुन करके अरब से आया है कि बाबा आपने मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। कल हाँ करता हूं। तो बाबा मेरी इकलौती बेटी थी बाबा, जो मर चुकी है बाबा। बाबा आप मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी को जिंदा कर देंगे बाबा ना, तो मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। बारे कबीर साहब न सोचे न विचारे, शेखत के मुसलमान के साथ अरब चले गए। मांगते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी की लाश, लाओ जिंदा कर दूंगा। शेखत के मुसलमान बोला कि अरे बाबा हिंदू धर्म में लोग मरते हैं तो या तो उसकी लाश को जला दिया जाता है, नहीं तो फेंक दिया जाता है, और मुस्लिम वर्ग में लोग मरते हैं तो उसकी लाश को कब्र में डाला जाता है। मेरी बेटी की लाश कब्र में है। शेखत के मुसलमान का बात सुन के साहब कबीर का ना करे मूर्ख, भैया भैया विजय भैया, अरे मूर्ख, जिसकी मिट्टी इस मिट्टी में विलीन हो गई उसको जिलाने की बात क्या करता है? छोड़ दे, मैं नहीं जिला पाऊंगा। म्यान से तलवार खींच लिया शेखत की मुसलमान कि अय बाबा अगर तू मेरी बेटी को मुझे जिंदा वापस नहीं देता है, तू जिंदा नहीं करता है, तो तू हिंदुस्तान जिंदा नहीं जाएगा। आंखें नम हो गई साहब कबीर की। कल कि वाह प्रभु, गजब परीक्षा लेते हैं भक्तों की आप भी। अरब में मेरी गर्दन कट जाएगी, अरे मालिक तो तेरे नाम पर दुनिया थूकेगी। कि प्रभु का सेवक था कबीर, जो अपने प्रभु के आशीर्वाद और अपने भक्ति से एक बेटी को नहीं जिला पाया, जिसके कारण उसकी गर्दन कट गई। तो आए मालिक कुछ करिए, कुछ करिए। आकाशवाणी हुई, आए कबीर जगा लो, जग जाएगी। मारो उस कब्र पे थप्पड़ चलाओ, जग जाएगी। कब्र के पास कबीर गए, हाथ उठाई, कोई कब्र पर ठोकल, बेटी जग जाओ कबीर के नाम पर। आज जैसे कब्र पर थप्पड़ मरल, कब्र की जमीन फट गई और वह मुसलमान की लड़की उस कब्र से बाहर निकल गई। अब बाहर निकल करके कबीर साहब का प्रणाम कर रही है। शेखत की मुसलमान के हाथ का तलवार हुई हथवे में हो, सोचत करे यार मैंने क्या कर रहा था। दौड़ करके बाबा के पैर पर गिरा। कबीर साहब बोले कि नहीं, तू क्षमा लायक नहीं है, मुझे जाने दे, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं चाहिए। लड़कियां क्या आदेश देता, बेटी तुम जाओ, महल में जाओ, बिल्डिंग में जाओ, तुम एक राजा की बेटी हो। इस संत फकीर के सामने क्या खड़ी है? आवाज देती है शेखत के मुसलमान की बेटी, आई मूर्ख, तेरी बेटी पहले थी, मैं अब नहीं। जो बाप ने मुझे जिलाया है, मैं उस बाप की बेटी हूं। लाख कोशिश किया शेखत के मुसलमान, लेकिन कबीर साहब के साथ वो लड़की काशी बनारस चली आई, जिसका नाम पड़ा कमाली। बच्चा जो पहले था, जो पानी में बताए, वो कमाल शक्ति से जिलाए थे, कमाल था, अपने कमाल शक्ति से इस बेटी को जिलाए, जिसका नाम कमाली। आश्रम पर जब लेके गए हो, रामानंद स्वामी का अंतिम चरण बा, एकदम पर गिल हुआ। तो आदमी जब गिर जला, पुआरा कोइठल खटिया मिले ले, तो जानते लोग का कहला, तारा हे भगवान कलेश काट। उसी पोजीशन में रामानंद स्वामी अंतिम चरण है। और अंतिम चरण में आकर के रामानंद स्वामी के जब प्रणाम कैलन हो कबीर साहब, तो पूछला कि के हो बाबू?
कहला कि गुरुजी हम कबीर है। तब कबीर हुआ। ए बाबू देखो आदमी जब पुरान होला तब अपना पुरखा पुरनियन के लोग ले जाके गोड़ लगावेला कि दादा का गोड़ लागलो ताकि लोग आशीर्वाद दे दस। मरे की घड़ी लोगन के जुबान में प्रभु का वास हो जाला, आदमी मुंह से कुछ कहेला उ पड़ जाला। यही से बुढ़ौती में अंतिम चरण में लोग गोड़ लगवावेला। आज अंतिम चरण में कबीर और गुरु चेला का दोनों जना का मुलाकात भइल तो उन्हों के ज्ञान हो गई रामानंद स्वामी के कि कबीर कोई साधारण लड़का नहीं है, साक्षात के भगवान का स्वरूप है। आज हाथ जोड़ के रामानंद स्वामी कबीर के सामने कहना कि कबीर तू केकर चेला हुआ? कबीर कहला कि आपको। कहला कि तू हमार चेला हुआ कबीर, लेकिन आज ले गुरुदक्षिणा कुछ देहलो ना, एक चीज मांगत है तोहरा देवे के पड़ी। कबीर साहब कहला कि प्रभु गुरुजी मांग ले का चाहे। रामानंद स्वामी अंतिम चरण में अपना कबीर से कुछ मांगत अड़े खड़ी के भाव लगत बा। अरे रामानंद अरे हम के अपना स्वामी जी, अरे सच्चा मर्द वाली रैया देखाओ स्वामी जी। रामानंद स्वामी कहला कि ए कबीर तू पहले वचनबद्ध हो खा हमरा के कुछ देवे के पड़ी गुरुदक्षिणा में। कहला कि गुरुजी हम वचनबद्ध हैं, आप मांगी। रामानंद स्वामी बोले कि अय कबीर हम के गुरुदक्षिणा में तू ही दे दो कि आज ले तू हमार चेला रह हो, आज के बाद तू हमार गुरु हो गईला। आय हो गुरुजी, चेला कभी गुरु नहीं हो सकता। यह आप गलत मांग रहे हैं। कहला कि अरे तो वचनबद्ध भइल बड़ा कबीर। कबीर साहब कहला कि गुरु जी जो आपका शरीर बा वो शरीर के कबो हम चेला नहीं कर सकत। तपस्वी पुरुष रामानंद स्वामी कहला कि हे शरीरिया के ना चेला बनेबो। आत्मा उड़ गई। आज आत्मा निकल के दूसरा शरीर में प्रवेश कैल, कौना नाम से जानन गेले रामानंद स्वामी? तो छोड़ले शरीर धर्मदास बन के अइले साहब कबीर कहू चेला अइले। सपना तेरा स्वामी जी तो सच्चा मर्द वाली रैया देखावा स्वामी जी। वही रामानंद स्वामी दूसरे जन्म में धर्मदास जी के नाम से जाने गए और कबीर साहब की जो ग्रंथावली है उसको उसकी लेखनी का काम किए और अंतिम पंक्ति में लिखे हैं। कबीर साहब कसम खैले रहलो कि बनारस छोड़ के काशी छोड़ के दूसरा जिला जवार में कब्बो न जाके मरो। अपने आप के एकदम सब कुछ निछावर के हो, लेकिन अंतिम पंक्ति में लिखे हो कि जिंदगी भर से वालन काशी अब मरे की घड़ी मगह के बासी आखिर मौत हुई उनकी जाकर वहां बिरहा हमर समाप्त भइल। तो ऐसन ऐसन संत अब महापुरुष हवन हमने में आखिर बिरहा खत्म भइल। आखिरी लाइन
जय जठार गुरु चतु लोचन की लहर फुलवारी अरे सूर्य नारायण गंगा सागर रामनाथ गुणकारी हरे बखरिया में सवरिया तो हरी अरे याद राम कल सदगुरु की बने पुजरिया बखरिया में सवरिया और पुरस्कार आया था पूजनीय हमारे सुनील सिंह जी, आदित्य बोस के मलिकार महोदय साहब 500 रुपया, चरण में सादर प्रणाम। साउंड वाला भैया अब उठा के